नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इंडेक्सेस मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस में। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसका वीक कैसा रहेगा और कैसा रहा, ये सब हम इसको इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब निफ्टी भागेगा या रुलाएगा, फुल एनालिसिस तो होगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकता है। अब क्या रहेगा मार्केट, ये हमें देखना है अच्छी तरह से कि मार्केट की गति कैसी रहेगी। ओके, तो पहले हम एक बड़ा टाइम फ्रेम से देखते हैं कि मार्केट का स्थिति कैसा है। एक बड़ा टाइम फ्रेम हम अगर जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा बुलिश दिख रहा है। ओके, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक क्लोजिंग दिया है हमें। यहाँ पर छोटा कैंडल था, यहाँ पर वीकली हमें बहुत ही अच्छा कैंडल मिला है। पर जो डरने की बात यह है या चिंता की बात यह है कि वीकली कैंडल चाहे बड़ा हो, मंथली कैंडल का अभी जस्ट शुरुआत ही है। यहाँ पर मंथली कैंडल अभी शुरू नहीं हुआ है। ये कैंडल जो प्रीवियस मंथ का जो वीक का जो क्लोज था, ये तो बहुत ही अच्छा गया। ओके, पर क्या मार्केट यहाँ पर इतना बड़ा बुलिश बनेगा, इतना बड़ा कैंडल बना पाएगा? क्योंकि मार्केट ने अभी बहुत ही अच्छा रैली दिया है। एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल के बनाने के बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छा रैली दिया है। इसका जो था कितना परसेंट डाउन था, अभी मार्केट डाउन था 5%, मतलब प्रीवियस मंथ में, मतलब इस जो अभी जो मंथ खत्म हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल का प्रीवियस जो मंथ था, यहाँ पर 5% डाउन हुआ है। और उसने इसको 5% का जो डाउन था उसके साथ उसने उसको ब्रेक कर दिया है। ओके, पर कंसर्न की क्या बात है, वो चिंता की बड़ी बात है। और मार्केट ने यहाँ पर 6% का रिटर्न दिया। ओके, तो ये हो गया टोटल, मतलब ये जो यहाँ पर 5% और यहाँ पर 6%। तो ऐसे तो देखें तो मार्केट ने मोटा मोटा एक अच्छा प्ले किया है। पर चिंता की क्या बात है, चिंता की बात यह है कि मार्केट क्या और एक 6% या 5% का मूवमेंट हमें दे सकता है क्या? क्वेश्चन ये आता है। क्वेश्चन ये नहीं आता मार्केट क्या करता है। और मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर दे तो सबके लिए अच्छा है, पर कैसे देगा? क्योंकि एक पैटर्न निफ्टी में मार्केट में दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो 5 या 6%, चलो 5% हम पकड़ भी लेते हैं। तो कब होता है 5%? कितना होता है 5%? यहाँ से जो यहाँ पर ओपन हुआ, मान लो यहाँ से वो नीचे आता है, मान लेते हैं, और ऊपर जाता है 5.9, मतलब 19,000, 21,300, 21,400, मोटा मोटा 21,400 अगर पकड़ लेते, तो क्या निफ्टी 21,400 तक रैली कर पाएगा इस मंथ में? क्वेश्चन ये आता है, क्या इतना बुलिश है मार्केट? ओके, क्यों क्या क्या फैक्टर है जो मुझे नहीं लगता मार्केट को बुलिश होने देंगे? तो सबसे बड़ा जो रीज़न ये है कि मार्केट में अभी इलेक्शन का रिजल्ट है। जो मुझे दिखता है वो है इलेक्शन का रिजल्ट। ओके, इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है तो मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट ये एक फ्लक्चुएशन दिखाता है। और दूसरा बात, इट इज़ द ईयर एंड। ओके, हमारा जो 2023 का ईयर का एंड हो रहा है दिसंबर लास्ट महीने। ओके, जनवरी में न्यू साल के स्टार्ट होने के साथ 2024 में इलेक्शन है। सो और भी कई और इलेक्शन होंगे। और उसके साथ और जो चीज़ है वो सिर्फ स्टेट इलेक्शन नहीं है, पूरा सेंट्रल इलेक्शन है। और 2024 के फरवरी मंथ में हमारा आता है बजट, और जनवरी टू फरवरी में बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो इंडिया का ये सिर्फ कोई एक छोटा गणतांत्रिक देश नहीं है। इंडिया 100 करोड़ आबादी का देश है इंडिया, और उसका भारत, गर्व से बोलो भारत, तो उस भारत का अब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। ओके, सो बस हमारे पास है कितने दिन, 3-4 महीने हैं, और उसके बाद और 2 महीने मोटा मोटा ऐड लो तो 5 महीने में, मतलब 2 क्वार्टर यहाँ पर निकालने हैं। तो यहाँ पर कंपनी अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर कैन बी हाई विक्स। तो वोलाटिलिटी ज़्यादा रह सकता है। ओके, ये बात है कि वोलाटिलिटी हाई रह सकता है। तो मार्केट अभी बायर्स लोगों के लिए तो मतलब इतना अच्छा नहीं, मार्केट खुल रहा है फिर साइडवेज हो रहा है, खुल रहा है फिर साइडवेज हो रहा है, तो बायर्स कमाएंगे कैसे? हाँ, ऑप्शन सेलर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, पर ऑप्शन बायर लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और हमारे पास इतना कुछ है, मतलब बैक टू बैक, फ्रंट टू फ्रंट, मतलब जैसे भी आप समझ लो, एक क्यू में करके ये सब कुछ हमारे पास है। तो इतना बड़ा बड़ा डिसीजन जब देश का आएगा तो मार्केट के ऊपर इसका तो इम्पैक्ट जरूर ही पड़ेगा ना। इसीलिए मुझे ऑन द लॉन्ग रन थोड़ा सा मार्केट ऐसा चौपी दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, और यहाँ पर अगर ऊपर जाता है तो फिर ये जो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ओके, तो इसे यहाँ तक जाने के लिए एक छोटा पुल बैक चाहिए। फिर अगर मार्केट रैली करता है
तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है ऊपर जा सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ ऊपर नहीं जा सकता, 2-4 दिन के लिए ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, मार्केट ऐसा ही मतलब बिहेव करता रहता है। तो आप अगर ये समझ में जाएगा कोई तो फिर अच्छा है, क्योंकि मार्केट ने जब न्यू हाई बनाया, न्यू हाई का स्ट्रक्चर कोई अगर देखेगा तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, मार्केट ने न्यू हाई क्यों बनाया, कैसे बनाया और क्या इसका सिम्टम्स है, अगर ये समझ में लेता है कोई तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, इसीलिए हमें हिस्ट्री को मार्केट का अच्छी तरह से समझना होगा। मार्केट ने यहाँ पर मतलब पिछले 2020 में न्यू हाई बनाया, ओके, फिर मार्केट में डाउन गया, फिर न्यू हाई नहीं बनाया, फिर डाउन ट्रेंड चलता, फिर यहाँ पर न्यू हाई के आसपास वो आ गया, फिर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, ओके, फिर सेम कंडीशन मार्केट ने इसको एकदम से तोड़ा और नीचे था ना, RSI यहाँ पर नीचे था, जब मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर तो आसपास था, उसके पास नीचे आया, फिर मार्केट ने एकदम भाग के इस हाई को ब्रेक कर लिया वीकली बहुत ही अच्छी कैंडल से, और मार्केट जस्ट ऊपर गया, न्यू हाई बनाया, फिर एक रिग्रेशन ट्रेंड हमें मिला, फिर मार्केट ने न्यू हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, अभी मार्केट न्यू हाई बना रहा है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट थोड़ा तो कूल ऑफ करेगा फिर ऊपर जाएगा। दैट्स इज वाई मैं इस टेक्निकल पैटर्न को देख रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आजकल एक मतलब 2 साल से मार्केट ऐसा ही कर रहा है, उससे पहले भी देख लीजिए न्यू हाई, जब भी न्यू हाई बना रहा है आप खुद ही उसे देखिए और जाके स्टडी कीजिए। न्यू हाई जब भी RSI के ऊपर आसपास बना रहा है, मार्केट में एक रिग्रेशन मतलब हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, न्यू हाई उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है, वो तो श्योर है, पर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई न्यू हाई के बाद एक फॉल आ रहा है, न्यू हाई बनाया यहाँ पर, फिर न्यू हाई बनाया, फिर नीचे, फिर न्यू हाई बनाया, फिर नीचे। और न्यू हाई का मतलब क्या है थोड़ा समझ लीजिए। न्यू हाई का मतलब यह है कि मार्केट जो नीचे से नीचे का सबको इतना पता है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट है, तो मार्केट इतना घबराने की बात नहीं, देखेंगे। ओके, तो जब न्यू हाई बना लेता है तो हमें पता नहीं हो कि मार्केट क्या डिसीजन, तो प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है अगर वो एक डिसेंट अमाउंट का रिटर्न हमें दे देता है। तो इसीलिए अब जब भी देखेंगे कि डिसेंट अमाउंट के बाद मार्केट यहाँ पर कितना परसेंट का रिटर्न, 14% का रिटर्न दे दिया। ओके, न्यू हाई जब बनाया लो से 14% सोचते ही बहुत अजीब लग रहा है, मतलब 19%, यहाँ पर 17%, मतलब एक साल में ही उसने इतना कुछ स्विंग्स बना के ऊपर नीचे हो गया। तो जब भी न्यू हाई बना रहा है मार्केट, न्यू हाई आया यहाँ पर एक मतलब छोटा सा मतलब स्टैग्नेट हो गया, फिर न्यू हाई बना, मैंने अभी तो आपको बताया। ओके, तो देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटीज़ कि अभी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर नीचे आता है फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ हमें देखने की एक्सपेक्टेशन है, या फिर ऐसा इस कैंडल के बीच में रह जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एकदम से हैवी क्वांटिटी बाई करके करना कभी भी मतलब परमिसिबल नहीं है कि बस अंधाधुन बाई कर चलो क्योंकि मार्केट ने न्यू हाई, सब डिंडोरा पीट रहे हैं। दैट इज़ वॉरेन बफेट ने बोला, जब व्हेन एवरीबडी इज़ हैप्पी यू शुड बी फियरफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं बुल मार्केट के कहीं एक ऊपर बियर मार्केट शुरू हो जाता है और हमें और लोग मतलब मार्केट बेच के चले जाते हैं, और कहीं जब लोग पेसिमिस्टिक होते हैं तभी एक बुल मार्केट का शुरुआत होता है। तो ये है वो न्यू। आप चाहे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करना चाहता हूँ तो और पीछे जाइए तो आप ये समझ जाइए, तो फिर आप टॉप में बाई करेंगे तो फिर बहुत ही छोटा क्वान्टिटी में बाई करेंगे, क्योंकि जो भी आप पैटर्न देखेंगे, जहाँ पर भी ये पैटर्न को आप देखेंगे सेम कंडीशन आपको दिखेगा। ये हो गया 2000 में, ये हो गया 2019 में, ये हो गया 2018 में, फिर ये हो गया 2018 में। RSI सबके ऊपर है। ओके, फिर चलते हैं, फिर मार्केट ने न्यू हाई यहाँ पर बनाया, फिर नीचे आया, फिर न्यू हाई बनाया नीचे, न्यू हाई के आसपास नीचे, न्यू हाई नीचे, यहाँ पर रुका फिर ऊपर चला। ओके, क्योंकि ये न्यू हाई को जस्ट तोड़ा, न्यू हाई बनाया नीचे, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ओके, यहाँ पर तो न्यू हाई नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ पर न्यू हाई बनाया था 2015 में। ओके, न्यू हाई बनाया नीचे। ओके, और देखिए फिर न्यू हाई बनाया वीकली टाइम फ्रेम में नीचे, फिर न्यू हाई नीचे, न्यू हाई नीचे, न्यू हाई मतलब बनाया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर गया, पर यहाँ पर कंसोलिडेट किया। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ऊपर ऐसे 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 ऊपर चला गया, नहीं, RSI भी ऊपर था ना सभी जगह पे। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको स्टडी कीजिए, आप खुद स्टडी कीजिए। ओके, तो जब भी मार्केट न्यू हाई बनाता है तो मार्केट में एक फियर क्रिएट हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, यहाँ पर तो न्यू हाई नहीं बनाया पर छोटा सा स्विंग हाई बना लेता है मार्केट, फिर स्विंग हाई बना लेता है। तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट कितना परसेंटेज से घूमता है। तो मतलब अब मान लीजिए नीचे से अगर वो 5-10%, 8%, 12% ऊपर चला जाता है तो फिर वो गिरता है। तो इस हमारे जो अभी लेटेस्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है। ओके, तो आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सतर्क रहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ हो जाएगा।
मार्केट बर्बाद हो जाएगा। पर हमें छोटा सा वेट ए मिनट, हाँ अभी मार्केट कितना परसेंट बढ़ा, 6% ही बढ़ा है, मात्र 6%। तो फिर उसका रीज़न ये है कि मार्केट सप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कब बढ़ते हैं, ठीक है, और 7-8% और मार्केट मतलब बढ़ भी जाएगा, मतलब 100, 200, 2200 ऐसा ऊपर अगर चला जाता है, ऐसा ग्रीन कैंडल करके मार्केट ऊपर चला जाता है। ये कैंडल ऐसा बना दिया, फिर दूसरा कैंडल ऐसा बना देगा, फिर ऐसा बना देगा, फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर रिट्रेस्ट करता है ऐसा करके वीकली टाइम फ्रेम पे, और फिर हम जब यहाँ पर ग्रीन का सिग्नल हमें मिलेगा, कुछ भी ग्रीन का, तो तभी हमें बाइंग का इसी लो के आसपास हमें देखना चाहिए। ये मेरा आशय है बोलने का, क्योंकि RSI तभी थोड़ा सा कूल ऑफ भी कर जाएगा, सबको ही कूल ऑफ कर जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मार्केट में एक एक्सपेक्टेड फॉल की गारंटी मतलब है कि ये 2-3 महीना थोड़ा मार्केट के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ओके, तो क्या उनका क्या मार्केट क्या बिहेव कर सकता है ये मुझे नहीं पता। ओके, तो इसीलिए वी कैन एज्यूम मार्केट स्टे volatile for 3 to 5 months। तो हम ये कंक्लूज कर रहे हैं ऑब्जर्व करके कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ये कोई मतलब गारंटी नहीं है ऐसा ही होगा, पर हो सकते हैं, देयर इज़ ए चांस। ओके, सो इसलिए बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट अगर बढ़ेगा और एक RSI की अगर हम थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करते हैं तो RSI क्या करेगा, इसके आसपास आ जाएगा 70 के ऊपर। और यहाँ पर आप देखिए ये जोन जब था ये RSI इसका था, और ये RSI का जो पिक बनाया इसने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर एक सब्टल काइंड ऑफ डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो गया। RSI डबल बॉटम डबल टॉप और प्राइस डाइवर्जेंस। ओके, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, सो इस डाइवर्जेंस से मार्केट ने थोड़ा सा रिग्रेशन किया ट्रेंड। तो फिर जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर जब टॉप बना देगा ऐसा करके, ये ऊपर अगर बना देगा तो RSI तो यहाँ पर मैच्योरेट स्टेट में चला आएगा, और यहाँ पर हाँ यहाँ पर आप और 5-6% की रैली देख सकते हैं। पर 5-6% के लिए कोई अगर पूरा सारा पैसा लगा देगा कि नहीं अभी तो पूरा पैसा डिप्लॉय करने का टाइम है, बाबा आई से प्लीज़ होल्ड, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर फोमो आता है कहीं पर 10% कैपिटल से आप डिप्लॉय कर सकते हैं, 10%, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहें तो 20% एक्सपोजर। तो फिर जो ये फॉल आएगा ना, अगर कोई इस मेंटालिटी के साथ जिन लोगों ने यहाँ पर घुसे होंगे, तो जब फॉल आएगा ना तो बहुत ही बड़ा फॉल आएगा। अगर बड़ा फॉल आता है तो वी कैन अंडरस्टैंड लोगों ने 20 से 10% ऐसा कुछ 20% के एबव किसी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। ओके, सो अगर मार्केट यहाँ पे मतलब गिरेगा तो एकदम से ऐसा करके गिरने का चांसेस है, बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना सकता है, ऐसा करके बड़ा रेड कैंडल बना सकता है ग्रीन कैंडल के बाद। ओके, सो ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो ये अभी वीक का शुरू हो रहा है, मंथ का शुरू हो रहा है, इसीलिए ये वीडियो आप जरूर देखिए और सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसा कंटेंट पाने के लिए। इसीलिए मैं इसको इतना देर से आपको समझाया कि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाए इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं।